वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने इस नए हेयर स्टाइल की दास्तान सुनाऊंगा और ये गो विद द फ्लो की ही मुझे लग रहा है सीरीज़ बन जाएगी। ये मेरी जो कटिंग है ये गजिंग स्टाइल की कटिंग है और इस कटिंग को देख के आपको लग रहा होगा जैसे जैसे विलन ने किसी और विलन को हायर किया है एक विलन को मारने के लिए। मतलब ये ऐसी फिल्म है जिसमें सारे विलन हैं, तो यूँ समझ लो ये गॉडफादर है, यू नो। तो जी टी वाई सिटी में आपने एक करेक्टर देखा होगा जिसने जी टी वाई सिटी खेली होगी उसने ये करेक्टर ज़रूर देखा होगा। तो और एक और बात यार, मैंने आज फ्रंट कैमरा ऑन करके वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि फ्रंट कैमरे में मेरी कोई ख़ास शेप आ नहीं रही थी, तो मेरे को बैक कैमरे में ही जाना पड़ा। आज ये गरीबों वाली कटिंग तो मैंने करा ली है ना, गरीब लुक बन गई है ना, तो सोच रहा हूँ एक कहानी भी सुना दूँ जिसमें गुर्बत झलक झलक के बाहर आए। सही है। हाँ, तो कहानी शुरू होती है ऐसे कि मैं बैठा होता हूँ, खाना खा रहा होता हूँ और अचानक से हम देखते हैं कि दूर कहीं धुआं उठता है। धुआं जहाँ से उठ रहा होता है वो जगह वो होती है जहाँ हमारी खेत हैं, और वो दिन, वो वक्त, वो मौसम या वो सीज़न वो था कि जिसमें गंदम काटी जाती है। और गंदम को काट कर हमने एक जगह पर ऐसे इकट्ठा करके ना, ऐसे पहले उसकी बनती है, ऐसे गोल रोल सा बनता है, तो काफ़ी होता है ना, मैं किस तरह एक्सप्लेन करूँ। तो मतलब जो भी था वो काटा जाता है गंदम के तने से पौधे को, ठीक है, रैपर से या हाथ से या जैसे भी। उसके बाद फिर उसकी एक पूरी ना एक गठरी बनती है। फिर उस गठरी के सब गठरी को एक जगह कलेक्ट किया जाता है। तो यूँ समझ लो वो जो जितनी भी ज़मीन के ऊपर गंदम होती है ना, वो सारी एक जगह इकट्ठी कर दी जाती है। तो सीन ये है कि हमने गंदम काट के गठरियाँ बनाकर एक जगह इकट्ठी कर दी थी, और उसके बाद हम घर गए, जाके बैठे, खाना खा रहे। इतने में अचानक से हमें धुआं नज़र आता है उसी जगह जहाँ हमारी गठरियाँ। तो सारे मेहनत होती है, वो तकरीबन 6 माह से ज़्यादा टाइम की मेहनत होती है जो ये थी। उसके बाद ये इस लेवल पे हम पहुंचते हैं। और फिर अगर ऐसा हो जाए किसी हादसे से, किसी मतलब ऐसे भी हो सकता है ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से भी हो, मतलब कुछ भी, यानी कि नेचर है ना, तो है, तो उसको आग लग सकती है, ये एक चांस होता है। तो और उसमें दूसरा चांस ये होता है किसी की गफलत की वजह से भी आग लग सकती है, यानी किसी ने दूर कहीं आग जलाई तो कोई शोला ऐसे हवा में उठा, कोई पत्ता आग हल्का सा लेकर, क्योंकि वो बहुत किस्म की ना खुश्क होती है और उसको ऐसे धूप में पकने के बाद ना वो ऐसे बिल्कुल बारूद की तरह हो जाती है। मतलब उसको हल्का सा भी अगर ट्विस्ट मिल गया ना, उसने आग पकड़ लेनी है। और खुदा ना खास्ता अगर इसको आग लग जाए तो इसको कोई फता नहीं कर सकता, यानी बुझाया नहीं जा सकता, नामुमकिन के करीब होता है। अगर बुझा भी लेंगे तब भी वो ज़ाया हो चुकी होती फसल इतनी देर में, यानी हल्की सी सेक वगैरह लगने से भी ज़ाया हो जाता है एक किस्म का। तो वो दिन ऐसे थे कि गंदम आखिरी सहारा था, कर्जे शर्ते सब कुछ उतारना था उसी गंदम से। आज तो अल्लाह का शुक्र है, तो आज हालात डिफरेंट है, लेकिन वो वक्त ऐसा था। अब्बू मेरे इतने परेशान कि यार काम ख़राब हो गया, गंदम ज़ाया। सबसे पहली सोच ये थी यार कर्जे जो देने ना वो कैसे वापस करेंगे, क्योंकि बाकी चीज़ें फिर भी बंदा कर ही लेता है कुछ ना कुछ, और हमारा कोई रोज़गार इसके अलावा था नहीं इस वक्त, ठीक है। पहले तो कहते यार कोई फ़ायदा नहीं जाने का, गंदम ज़ाया हो गई है। फिर हमने कहा कि यार चलो चल के देख लेते हैं, मतलब हो सकता है हम कुछ कर सकते हो या कुछ भी जो भी है ना, या कन्फर्मेशन हो जाएगी है ना। उठे, मोटरसाइकिल पे बैठे। मोटरसाइकिल जो था ना वो बहुत पुराना था, मैं यहाँ उसकी फ़ोटो शायद ऐड ना कर पाऊँ, लेकिन अगर कर सका ज़रूर करूँगा। तो बैठे मोटरसाइकिल पे और चले गए। जब हम बिल्कुल ऐसे करीब जा रहे थे ना, तो हमें कंफर्म हो गया कि ये हमारे ही खेत हैं, हमारी ही गंदम को आग लग गई है और हम ही लुट के बर्बाद हो गए। वो जो सारा सीन होता है ना, हो गया। क्योंकि हमारे खेत के और हमारे घर के रास्ते में एक जंगल टाइप सी जगह आती है जो हमें और भी ज़्यादा कंफ्यूज कर देती है। तो लेकिन जो जो हम बिल्कुल बिल्कुल ही करीब पहुँचे ना, तो हमें पता चला ओ नो, ये हमारा नहीं है। ये दरअसल हमारे खेतों के बाद आती थी एक नहर, उस नहर के बाद आते थे कोई बहुत बड़े खेत।
उन खेतों में आग लग गई थी और वो आग किसी ने कुछ जलाया था ऐसे ही, मतलब जिस तरह मैं पहले बता रहा हूँ, किसी ने उस खेत से थोड़ा दूर करके कुछ जलाया था। कोई खाली ज़मीन थी, कुछ उस पर होता है ना, जड़ें बच जाती हैं जो फसलों की, उनको आग लगाए थे ताकि ये जो है ना नेक्स्ट जो फसल उगानी है उसमें ज़रा आसानी हो जाए। लेकिन उन्होंने ये गौर नहीं किया कि ये साथ जो गंदम खड़ी है ना, इसको आग लग सकती है। उन्होंने इस चीज़ को गौर नहीं किया। उन्होंने अपने उन जड़ों को जलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आग ने किसी तरीके से इस खेत में आके इनकी गंदम जलाना शुरू कर दी। उधर से मैं पहुंच गया, मेरे अब्बू और फिर हमारे चाचू और फिर गांव के और भी लोग थे। तो ये लोगों ने फिर ना उसको बुझाना शुरू किया और आखिरकार हमने किसी हद तक उसे बुझा भी लिया। ट्रैक्टर बीच में उतार दिए, हलों के साथ ना वो करना शुरू कर दिया कि भाई ज़मीन को, मतलब जो भी है ना कर सके, पॉसिबिलिटी जो थी नज़र आ रही वो की, और हमने खेतों में वो आग बुझाई। लेकिन इससे पहले कि आग बुझाते यानी आग ख़त्म करते, पता नहीं यार मेरी वर्डिंग ठीक है कि नहीं, मुझे अक्सर चीज़ें कैसे समझ नहीं आती क्योंकि मैं उर्दू स्पीकिंग नहीं हूँ, मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है उर्दू में। मैं हूँ पंजाबी, ठीक है, लेकिन ये गो फ्लो सीरीज़ में मैं ज़्यादातर मेरे ख्याल उर्दू यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसी तरह चलूँगा। तो आग बुझा ली और हो गया, लेकिन तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका था। तो मुद्दे की बात यह है कि आपके देखने का जो नज़रिया होता है या आपको जो चीज़ नज़र आ रही होती है वो हमेशा सच नहीं होता। मतलब इतनी दूर से जो हमने रिज़ल्ट निकाला था वो टोटली डिफरेंट था और हकीकत जो थी वो टोटली डिफरेंट थी। तो यहीं पर मैं किसी की बात कोट करूँगा कि वो टेबल के ऊपर चढ़ के ऐसे क्लास में बैठ के स्टूडेंट से कहता है कि इस जगह से क्लास जिस तरह से नज़र आ रही है वो उस जगह से वैसे नज़र नहीं आ रही जहाँ तुम बैठ के देख रहे हो। यानी तुम्हें मैं वैसा नज़र आ नहीं रहा, या तुम वैसे नज़र नहीं आ रहे जिस तरह मैं तुम्हें देख सकता हूँ, ठीक है। तो जब आप किसी के बारे में कोई परसेप्शन कायम करते हैं या उसे ऐसे ऊपर से देखें जहाँ से आपको उसका पास्ट वैसा ही नज़र आए जैसा वो था, या उसकी हकीकत या उसका मुस्तकबिल या उसका हाल वैसा ही नज़र आए जैसा वो है, तो बेसिकली ये कहानी मैंने सुनानी थी भी या नहीं भी, लेकिन मुझे आज कुछ ऐसे कमेंट मिले कहीं से कि जिनका जवाब मैं वहाँ नहीं देना चाह रहा था जहाँ से वो कमेंट मुझे मिले। चूँकि वो मेरे फॉलोअर हैं तो मैं उनको यहाँ से मैसेज दे रहा हूँ, एंड आई होप दे अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और अगर उनकी बातों से मैं किसी तरह रिलेट कर पाता तो शायद मैं इस पे बात करते हुए इतना खुश ना होता, या उनको क्लियर करते हुए मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन ना होती, या फिर शायद मैं उनको क्लियर भी ना करता, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बात कर रहा हूँ तो इट मीन्स कि मुझ में इस तरह का कोई खौफ नहीं है कि मैं इस बारे में कोई बात करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड जिन लोगों ने अभी तक कैसे ये वीडियो देख ली यानी बिला वजह, तो आप भी कुछ ना कुछ तो सबक हासिल करके गए ही हो, मुझे उम्मीद है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, कीप सपोर्टिंग मी। और बताओ यार कहाँ कोई गलतियाँ कर रहा हूँ, क्यों नहीं इतनी, चैनल वैसे बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है, नो डाउट चैनल बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है, एंड आई होप बहुत जल्द मैं मोनेटाइजेशन अप्लाई करने के काबिल हो जाऊँगा। बट फिर भी सारा थैंक्स, सारा क्रेडिट आपको है। थैंक यू सो मच।